नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और कॉकरोच जनता पार्टी का ये पेपर लीक के प्रोटेस्ट को लेके समाधान तो हो गया, सरकार ने बातें मान ली। लेकिन अब मामला है उन बच्चों का जिन बच्चों के खिलाफ डिटेंशन या फिर उनके खिलाफ कोई ना कोई केस लगाया गया है प्रोटेस्ट के दौरान। हम इस लेक्चर के अंदर जानेंगे क्या कहना है सीजेपी के स्पोक्समैन का, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया, अलग अलग सरकारों ने अपनी तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं साथियों। देखिए कहानी क्या थी कि सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद यहाँ पे ये सब अब धमकी दे रहे हैं, हम दोबारा फिर से करेंगे अगर सेंटर ने जो है वो अपने वादों से मुकरा। तो बात क्या हुई है, आप जानते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के जो मुद्दे थे उनमें था कि जो परिवार वाले जिनके बच्चे नीट एग्जाम के अंदर अपनी जान दे दिए हैं, उन सबको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, साथ ही धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन कराया जाए। और इसके अलावा ये था कि जो प्रोटेस्टर्स, जो बच्चे आके प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके खिलाफ किसी भी प्रकार से कोई डिटेंशन ना हो, मतलब उन्हें पकड़ के लाल डाल दिया क्या, कोई केसेस उनके खिलाफ कर दिए, तो ये चीज हटाई जाए क्योंकि उनका उससे उनका जीवन भर में करियर खराब हो जाएगा। अब इसी बात को लेके अलग-अलग तरीके से चीजें चल रही थी। यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने एक बात को देखा, ये तो अपनी बातें कह रहे थे, दिल्ली पुलिस ने जब चेक किया तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर करीब 2000 3000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं, ये जो है बार-बार चला जाता है। एनीवेज आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया, थोड़ा-सा कैमरा नहीं आ रहा है, आ जाएगा। कि इसमें बहुत सारे क्रिमिनल्स थे दोस्तों, जिनके खिलाफ मर्डर का केस दर्ज था। करीब ऐसे मर्डर वाले 101, उसके साथ अटेम्प्ट टू मर्डर वाले 62, डकैती वाले 284, रेप के 61, पॉक्सो जिन पे लगा हुआ है। काफी ज्यादा कैमरा बंद हो रहा है, एनीवेज, है ना। आप सुनते रहिएगा, मैं चला दूंगी। पॉक्सो जिन पे लगा हुआ है ऐसे 6 लोग, साथ ही मोलेस्टेशन औरतों का किया गया है ऐसे 25 लोग, आर्म्स एक्ट के 229 लोग, स्नैचिंग है ना, छीना झपटी जिन्होंने कर रखी है 135, किडनैपिंग के 19, है ना। इस प्रकार से बहुत सारे करीब 2873 लोग ऐसे रहे जो मतलब क्रिमिनल्स थे। आपको पता ही है कि जब कोई भीड़ लगी होती है, जैसे हाल फिलहाल हमारे घर के पास में बड़ा मंगल लखनऊ में बहुत अच्छा मनाया जाता है, इसमें भंडारा हुआ, एक अच्छा कॉज था भंडारा, लेकिन उसमें ग्रुप्स एक्टिव हैं जो फोन चुरा रहे हैं। हमारे मित्र का भी फोन चुराया उसमें से, है ना। तो ऐसे भीड़ के अंदर जब सरकार ने फैसला तभी आखिरी टाइम पे ऐसे लिया कि ये रुख कोई और तरफ मुड़ रहा था। अब लोग ऐसे अंदर आ रहे थे जो सिर्फ बच्चे नहीं थे, बहुत तरह के गलत लोग थे। और यही चीज देखने को मिली कि दिल्ली पुलिस ने आइडेंटिफाई करा कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल क्रिमिनल्स हैं, इनके खिलाफ इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और जो है इनको सजा मिलनी चाहिए। तो भाई अब ये होने लगा कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कि हमारे को भाई ऐसा चाहिए कि बच्चे जो भी हैं वो सारे के सारे छूट जाएं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निकल के आता है कि जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं और उनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उनको छोड़ दिया जाएगा, उनसे सारे ही केसेस वापस ले लिए जाएंगे। तो ये अच्छी बात भी है, कोई बुराई भी नहीं है इसके अंदर। सभी लोगों को कैसे आप छोड़ सकते हो, क्रिमिनल्स को थोड़ी आप छोड़ दोगे। अच्छा, इसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी ने एक साक्षी नाम का पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें बच्चे जाएं और अपना मेडिकल रिकॉर्ड, जो भी चोट लगी है उनको, पुलिस वालों ने मारा पीटा है, वो अपलोड करें। जो भी आई विटनेस के अकाउंट हैं, चश्मदीद गवाह हैं, वो अपना बताएं। डिटेल अरेस्ट, डिटेंशन और एफआईआर अगर उनके खिलाफ हुई है तो वो सारी चीजें अपनी अपलोड करें। वीडियोस और फोटोग्राफ्स जो भी पुलिस ने बुरी तरह मारा है, उन सबकी वो अपलोड कर सकते हैं। इनके हिसाब से ये लोग कहते हैं सीजेपी वाले कि सभी बच्चों को हम फ्री जो है लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड कराएंगे अगर उनके खिलाफ कोई प्रकार से भी गलत केसेस करे गए हैं या फिर उनको इस प्रकार से मारा पीटा गया है, तो इन सब चीजों में उनको यहाँ असिस्टेंट दी जाएगी। उसके प्रूफ के तौर पे यहाँ पे आपको आके इस साक्षी पोर्टल पे अपना प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, सुनते रहिएगा, कैमरे का कुछ अलग ही चल रहा है। इसी में सौरभ दास ने अपनी तरीके से पूरी स्टेटमेंट
हाँ, सौरभ दास ने अपनी पूरी ट्विटर पे स्टेटमेंट दी कि भाई साहब हमसे वादा हुआ था और एनडीए रूलिंग स्टेट्स के अंदर ये सारी चीजें जो भी हैं, एनडीए अलायंस की स्टेट्स के अंदर जो भी हैं वो सब वापस लेंगी। अगर नहीं लेती हैं वापस वो इन सारे केसेस को, तो फिर हम लोग एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट फिर से स्टार्ट कर देंगे। बहरहाल वो अपनी अपनी तरह से हर बार एक नई ट्वीट करके बता रहे हैं कि असम में और राजस्थान कब आने वाला है, बाकी जगहों पे भी यहाँ से जो है वो लिया जा रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना? तो ये कुछ हिसाब से बात है जो बात है। सीजेपी ये इल्जाम लगाती है कि भाई हमने पूरी तरीके से वादा किया था जेपी नड्डा ने हमसे कि हम ये सारी चीजें करेंगे, और जो है अगर वो अपने वादे से हटते हैं तो हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। ये वही व्यक्ति हैं जो केक खाते खाते फ्रेंड्स फ्रेंड्स कर रहे थे, उनका ही उन्हीं ही सौरभ दास है, वो आप जानते होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे चीजें निकल के आती हैं। ओके, तो अब बात आती है कि क्यों आखिरकार ये एफआईआर वगैरह या ये सब चीजें वापस लेने को कह रहे हैं। आप कहेंगे कि बच्चे थे, उन्होंने ये सब किया है, तो हम एफआईआर वगैरह क्यों वापस ले रहे हैं? देखिए उसका एक वजह है। वजह ये है कि अभी ये बच्चे हैं, अभी बच्चे की कोई ऐसी लाइफ नहीं है, अभी लाइफ शुरू हुई है। तो जो जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड एकदम नहीं है, इस प्रकार के बच्चे अगर किसी भी तरीके से इन सब चीजों में फंस जाते हैं, तो क्या होगा कि लंबे वक्त तक उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलेंगी, वो इसी में फंसे रहेंगे, पढ़ाई उनकी चौपट हो जाएगी। उसके अलावा लीगल और फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाएगा। अब लोग बेचारे जो लड़ने आए थे, उनके माँ बाप ये सब कैसे करेंगे? बच्चों की जो यंग एज है, उनकी अपॉर्चुनिटीज है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है ना? सरकार इम्प्लीमेंट करेगी अपने कमिटमेंट्स, ये बात है। इसी की तरह ये इस बात को बताते हैं कि बिहार, असम गारंटी करता है विड्रॉल को, और राजस्थान के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भी एश्योर्ड करते हैं प्रोटेक्शन को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया है, उनकी एक्शन ना लिया जाए उन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ सभी स्टेट्स के अंदर जो माइनर है, मतलब 18 साल से कम उम्र के हैं, और साथ ही साथ जिन्होंने किसी प्रकार से उनका बैकग्राउंड खराब नहीं है, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट इस तरह से आई कि एक पेटिशन था जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का अर्जेंट इंटरवेंशन करवाने की बात करी गई थी। जो भी प्रोटेस्ट हुए थे पुलिस के द्वारा, जो भी बच्चों को मारा पीटा गया था, वीडियोस वगैरह के लिए उस समय सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत जो है ऐसी बात भी निकल के आई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम फोटो वीडियोस को देखें। बड़ी चर्चा में चीजें चली, उस समय डिक्लाइन कर दिया था अर्जेंट लिस्टिंग उस स्टेज पे। सेपरेटली रिलेटेड लिटिगेशन सर्विलांस इश्यूज को लेके ये भी कोर्ट में पहुंचे, और इसके चलते दिल्ली हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स वगैरह भी पहुंची। ठीक है, आज इतना कैमरा बंद हो जाएगा कि क्या बताएं। तो अब क्या होगा आगे? तो भैया अगर प्रॉमिसेस जो वादा किया है सीजेपी से सरकार ने, तो प्रोटेस्ट तब तक सस्पेंड रहेंगे, क्योंकि ये लोग पार्टी वार्टी कर चुके हैं, खाना पीना खा चुके हैं। आपने वीडियोस देखी होंगी, बढ़िया फ्रेंड्स फ्रेंड्स करके केक कट चुका है। उन 21 बच्चे जिन्होंने अपनी जान दे दी, उनको लगता है वापस ले आए हैं, जितना खुश है। उन लोगों की तस्वीरें, जो बेचारे बच्चे मरे थे, उनको स्टेज पे यूज करा गया था, जिन तस्वीरों को सब झाड़ू लगने के बाद तस्वीरें फेंक दी गई। साफ नजर आता है कि जनता के लिए भी आवाज उठाने वाले क्या करते हैं ना, कि एक जगह पे पूरी अकाउंटेबिलिटी नहीं तय कर पाते हैं अपनी, दूसरे की अकाउंटेबिलिटी चाहिए होती है। बहरहाल बच्चे बेचारे, उनको हमेशा एक अच्छी शिक्षा मिले, ये पूरा देश चाहता है, और इसीलिए आज इनकी जीत का सबसे बड़ा कारण यही बना ही भी है। तो अगर भैया प्रोमिसेस मिल जाते हैं, तो इसके चलते डायलॉग जो है वो प्रॉपर कंटिन्यू रहेगा, बातचीत होती रहेगी इनके माध्यम से। और अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन रुकती है, तो इस यहाँ पे सीजेपी का कहना है कि वो नेशन वाइड, अरे भाई कैमरे, नेशन वाइड फिर से प्रोटेस्ट करेंगे और लीगल चैलेंजेस होंगे, और साथ ही साथ पॉलिटिकल प्रेशर भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे बढ़ाएंगे। आप भी क्या राय है कमेंट में बताइएगा दोस्तों। ज्यादा ज्ञान आज नहीं दूंगी, क्योंकि आज ऐसे ही कैमरा बंद हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब और क्यूआर को स्कैन करके चैनल को डोनेट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं वर्चुअल लाइब्रेरी। कॉन्टैक्ट नंबर और टेलीग्राम हैंडल दिया है, इस नंबर पे बात करके अगर आप सिर्फ आईएएस कोड बताते हैं, तो आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट किसी भी फैसिलिटी लेने पे। सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, आप फॉलो करिए। और हाँ, ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।